बाइबल कहती है रूत जो परमेश्वर को मानने वाली मुआबिन थी, नियोमी की बहू थी। नियोमी जिसका पति मर गया, उसके दोनों बच्चे मर गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के घर को, उसकी प्रेजेंस को छोड़कर मोआब देश में चले गए जब उनको अकाल का सामना करना पड़ा। इसको अगर पूरा सुनना है तो आप सुबह के वचन को सुनेंगे, आपको पूरा मालूम होगा। और बाइबल कहती है जब वो वापिस अपने देश में आए, जब रूत ने कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगी क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरी जिंदगी से दूर हो जाएगा अगर मैं अपने देश वापिस चली जाऊंगी मेरे पति मरने के बाद, लेकिन उसने फैसला किया कि वो आगे जाएगी और अपनी जिंदगी परमेश्वर के साथ बिताएगी। उसने कहा सिर्फ मौत ही है जो तुझे मुझसे अलग कर सकेगी और कोई चीज अलग नहीं कर सकेगी। तो पहला पॉइंट ये है, अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए और ऐसी चाहिए जिससे कोई इंसान आपको डिलीवर नहीं कर सकता, वो छुटकारा जो अभी हमने टेस्टिमनी सुनी, जो डॉक्टर जो परमेश्वर नहीं खड़े किए हैं, वो हॉस्पिटल जो परमेश्वर नहीं बनाए हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर चाहता है कि वो भी काम ना कर पाए ताकि परमेश्वर बता सके कि जो काम वो नहीं कर सकते मैं वो कर सकता हूं। हालेलुया। वो छुटकारा जो आपका हस्बैंड आपका नहीं कर सकता, वो छुटकारा जो आपका बाप जो आपसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है वो आपका नहीं कर सकता, वो छुटकारा जो आपकी मां नहीं कर सकती, वो छुटकारा जो आपके बच्चे आपका नहीं कर सकते। आपके साथ रो सकते हैं, हंस सकते हैं, आपको अच्छे बेस्ट हॉस्पिटल्स में ले जा सकते हैं, आपके साथ अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन छुटकारा नहीं कर सकते। वो डिलीवरेंस जिसके लिए सिर्फ आपको परमेश्वर का ही हाथ चाहिए, वो छुटकारा जिसमें सिर्फ परमेश्वर ही कुछ कर सकता है तो कर सकता है। अगर वो छुटकारा हासिल करना है तो अभी तीनों कान मेरी ओर लगा लो, दो ये वाले और एक आत्मा वाला। और मैं आपको वायदा करता हूं इस वचन को सुनने के बाद आप अपने छुटकारे के बहुत करीब होंगे और ले लेंगे उसको। हालेलुया। अब जब बाइबल कहती है कि वो छुटकारा परमेश्वर भी आपका करना चाहता है, लेकिन बात यह है परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है, वो अपने वचन से हटता नहीं, वो इमोशनल नहीं, वो स्पिरिचुअल है। आमीन। परमेश्वर जो भी छुटकारा आपका करता है वो अपने वचन के बाहर जाके नहीं करता, इसीलिए आपको वचन के अंदर आना पड़ता है, आपको परमेश्वर के वचन को समझना पड़ता है। सिर्फ क्रिश्चियन बनने से या चर्च जाने से वो छुटकारा नहीं होगा। उसके आगे उसका अगला स्टेप ये है कि आप परमेश्वर के वर्ड को समझें, उसकी सोच को समझें, जो परमेश्वर के दिल में है, जो परमेश्वर करना चाहता है उसे समझें, और वो कैसे करता है उसे समझें। हालेलुया। अब आपको भजन संहिता 91 में उसकी एक आयत को आपके सामने पढ़ूंगा। उसने कहा उसने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। कहता उसने जो मुझसे प्यार किया है, उसने जो 40 रोजे रखे ये नहीं लिखा, क्योंकि बिना प्यार के लोग रोजे रख सकते हैं। परमेश्वर से कोई प्यार नहीं, लेकिन हीलिंग चाहिए। बैप्टिज्म नहीं लेना चाहते, लेकिन रोजे रख सकते हैं क्योंकि उनको हीलिंग चाहिए। वो बो सकते हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है कि बोने से आशीष मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा। लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्यार करता है वो रोजे भी रखता है, वो बोता भी है, वो प्रार्थना भी करता है, अड़ा और खड़ा भी रहता है। और परमेश्वर ने कहा उसने जो मुझसे प्यार किया है मैं उसको छुड़ा लूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। नाम का मतलब क्या है? अनोमा, क्योंकि यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई थी। जहां जहां नाम आता है हिंदी में, यूनानी भाषा में अनोमा आता है। मेरे अनोमा को जान लिया है। अनोमा का असली मतलब है मेरा चरित्र, मेरा कैरेक्टर। परमेश्वर ने कहा मैं उसको छुड़ाकर ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे कैरेक्टर को समझ लिया है। यीशु मसीह का कैरेक्टर क्या था? जिस रात वो पकड़वाया गया, बाइबल कहती है उससे एक रात पहले, वो सेम नाइट में यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं? तेनू ये वीजा देना ही पैना, नहीं तो मैं चर्च नहीं जाना। तेनू मेरी मम्मी नू चंगा करना ही पैना क्योंकि होर मेरा कोई भी है नहीं तो मैं तेनू मनना नहीं।
और यीशु मसीह मौत को सामने देखकर कह रहे हैं कि पिता, अगर ये मौत नहीं टल सकती तो मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसने जो मुझसे स्नेह किया है। अगर आपको बड़ा छुटकारा चाहिए, जैसे रूत ने लिया, जैसे मैंने अपनी लाइफ में बड़ा छुटकारा लिया है, मैं आपको उसके सीक्रेट बताऊंगा इन 7 हफ्तों में। और ये 7 हफ्ते हम प्रार्थना करेंगे और आप डिलीवरेंस के साथ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा, उसने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। रूत ने परमेश्वर से क्या किया? प्यार किया। उसे मालूम था वापस चली जाऊंगी तो अपने देश में जाके किसी और व्यक्ति से शादी कर लूंगी, बच्चे पैदा करूंगी, आराम से रहूंगी, जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन अगर इस बूढ़ी सास के साथ जाऊंगी तो कोई शादी नहीं होगी, बूढ़ी सास को पालना पड़ेगा, अपना भी पेट पालना पड़ेगा, सारी उम्र दुखी रहना पड़ेगा। पर एक बात है, यहां परमेश्वर यहोवा की आराधना करनी संभव होगी। लेकिन अगर मैं अपने देश चली गई तो वो जहां वो रहती थी वहां लोग यहोवा की आराधना नहीं करते थे। परमेश्वर उस जाति से नफरत करता था क्योंकि मोआब जाति व्यभिचार से पैदा हुई थी। वो बाप और बेटी के व्यभिचार से पैदा हुई थी। परमेश्वर नफरत करता था उनसे। और अब बाइबल कहती है, उसने जो मुझसे प्यार किया है मैं उसको छुड़ाऊंगा। आपने सौदा किया है कि प्यार किया है? ये तो सौदा है कि मैं 40 रोजे रखूंगा तो मुझे चंगा करेगा, मैं ये अंगीकार करूंगा और तुझे ये करना पड़ेगा, मैं चर्च जाऊंगा और तुझे मेरी ब्लेसिंग मुझे रिलीज करनी होगी। ये सौदा है, ये प्यार नहीं।